हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में शदीद बारिश, मंगल 28 सितंबर को तातील का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने गुलाब तूफान के असर से रियासत भर में शदीद बारिश की वार्निंग के बाद तमाम सरकारी दफातर यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस बशमूल स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारों को कल मंगल 28 सितंबर को तातील का ऐलान किया है, यानी छुट्टी का ऐलान किया है। शदीद बारिश की वजह से कल तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू, पुलिस, फायर सर्विस, म्यूनिसिपल, पंचायत राज, आबपाशी, सड़कें और इमारतें ड्यूटी पर होनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि भारी बारिश की वजह से कोई इमलाक या जाने ज़ाया ना हो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से 28 और 29 सितंबर 2021 को होने वाले डिग्री के रेगुलर और बैकलॉग BA, BCom, BSc, BBA, BSW सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 30 सितंबर 2021 से एग्ज़ाम्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे। समंदरी तूफान गुलाब का असर, शुमाली तेलंगाना अजला के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। इंतजामिया है चौकस, NDRF की टीमें हैं मुतय्यन। चीफ सेक्रेटरी का कलेक्टरों के साथ जायजा इजलास, 12 ट्रेनें कर दी गई हैं मनसूख। समंदरी तूफान गुलाब की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों को दरपेश खतरात के पेश नज़र ओहदेदारों ने तूफान से निपटने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। तूफान के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में NDRF की टीमों को मुतय्यन किया जा रहा है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद में हुई तेज़ बारिश को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर टीमों को मुतय्यन किया गया है। हैदराबाद में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत पर हैदराबाद जिले कलेक्टर ने 2 ओहदेदारों के साथ जिले कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया है। बारिश से मुताल्लिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये ओहदेदार चौकस रहेंगे। आवाम के लिए फ़ोन नंबर 040232022813 दिया गया है। हैदराबाद में शदीद बारिश, बल्दिया चौकस, कंट्रोल रूम का क़याम। मेयर विजय लक्ष्मी ने दिया बयान। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विजय लक्ष्मी ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशन गोई के पेश नज़र बल्दिया की जानिब से चौकसी इख्तियार की जा रही है। गुज़िश्ता साल की शदीद बारिश को जहन में रखते हुए इस मरतबा मज़ीद एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना के बाज़ मुकामात के लिए महकमे मौसमियात का रेड अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मुकामात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में तूफान के ज़ेर असर तेलंगाना के कई मुकामात पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में मूसी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ मूसी प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश में तूफान के ज़ेर असर हो रही बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। हैदराबाद में रहने वालों को पुलिस ने दिया मशवरा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियान हैदराबाद को ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वाज़ेह है कि तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत रियासत के अजला में बारिश हो रही है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस ने आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। शहर में मज़ीद 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। इस तनाजुर में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने का मशवरा दिया गया है। नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने पर सड़क हादसात की सूरत में वालिदैन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ज़िले SP आदिलाबाद M राजेश चंद्र ने कहा। ज़िले SP आदिलाबाद M राजेश चंद्रा ने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने और गफलत से हादसात का सबब बनने वालों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर से हालिया सड़क हादसात का जायज़ा लेते हुए ये बात कही। नौजवान कपड़े उतारकर पड़ोसी के मकान में दाखिल। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। शहर के इलाके नेरेडपेट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नौजवान बराना हालत में पड़ोसी के मकान में दाखिल हो गया। नौजवान ने अपने कपड़े उतार दिया और वो पड़ोस के मकान में दाखिल हो गया और खिड़की से झांक रहा था कि मुकामी अफराद ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो वहाँ से फरार हो गया। मुकामी अफराद इस बात को लेकर परेशान है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। फौरी तौर पर नौजवान की इस हरकत की वजह पता नहीं चल सकी। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असेंबली घोड़ाबंडी में असेंबली पहुंचे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असेंबली आज घोड़ाबंडी में असेंबली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अरकान मुकन्नना भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, सीता अक्का, जीवन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करते हुए आम आदमी को गाड़ी चलाने के काबिल हुकूमत ने नहीं छोड़ा है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इजाफी कीमतों और मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन से घोड़ाबंडी में उनकी पार्टी के MLAs असेंबली पहुंचे।
भारत बंद के दौरान तेलंगाना में अपोजिशन के कई कायदीन हुए गिरफ्तार। भारत बंद के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में कुल जमाती लीडरों की जानिब से एहतजाज किया गया और मरकज के इन मुतनाज़ा 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें PCC सदर रेवंत रेड्डी, CPI लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। शहर हैदराबाद के हयात नगर डिपो 2 के सामने आज सुबह कांग्रेस का कारकुनों ने एहतजाज किया। इन कारकुनों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मिर्चल जिले के हकीमपेट RTC डिपो के सामने अपोजिशन जमातों ने धरना दिया। उन एहतजाजियों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वखाराबाद जिले के परगी में कांग्रेस के साथ साथ बाएं बाजू की जमातों CPI CPM के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। सुबह 5 बजे से ही उन कारकुनों ने बस डिपो के सामने अपना मुजाहरा किया और नारेबाजी की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में SRDP मसला उठाया, फ्लाईओवर्स की तामीर पर दिया जोर। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर मजलिस तेलंगाना कानून साज असेंबली ने ऐवान में स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान यानी SRDP का मसला उठाया। उन्होंने इस प्रोग्राम में मजीद सड़कों को शामिल करने की जरूरत को उजागर किया। खानममेट और पिपलागुड़ा में सरकारी अराजियात का हर्राज मुलतवी कर दिया गया। रंगारेड्डी, गंडीपेट और श्रीलिंगमपल्ली मंडलों में सरकारी अराजी की फरोख्त से मुताल्लिक ऑक्शन को मुलतवी कर दिया गया। पिपलागुड़ा और खानममेट में 27 और 28 सितंबर को अराजी का ऑक्शन मुकर्रर था, जिसे तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने मुलतवी कर दिया। हाई कोर्ट से ऑक्शन पर हुक्म मिलते के बाद यह फैसला किया गया, क्योंकि अराजी मिल्कियत के सिलसिले में बाज़ दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक अदालत में मामले की यकसुई के बाद ऑक्शन मुनक्किद किया जाएगा। शहर में कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने की मुहिम को तेज करना नागुज़िर है, क्योंकि पहली खुराक जिस रफ्तार से दी गई, इस रफ्तार से दूसरी खुराक नहीं दी जा रही है, जिससे शहरियों में बेचैनी है। महकमे सेहत की जानिब से दूसरी खुराक के मौसर इंतजाम न होने से जिन लोगों ने पहली खुराक हासिल कर ली, उनको दूसरी खुराक के लिए खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है। और खानगी दवाखानों में भी अब कोरोना टीका को इस रफ्तार से जारी नहीं रखा गया जो पहली खुराक के लिए रखा गया था। दोनों शहरों में कोरोना टीका की पहली खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के लिए मसाइल का सामना है। कोवैक्सीन हासिल करने वाले को दूसरी खुराक के वक्त से 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन का स्टॉक नहीं है। इसी तरह कोविशील्ड लेने वालों के लिए खुसूसी मराकज़ लगाए गए थे और कहा गया था कि 84 दिन बाद दूसरे टीका का भी इंतजाम किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स बराए तालीम 2021-22 के लिए न्यू एंड रिन्यूअल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल तलबा और कॉलेजेस के लिए आज से शुरू हो गया है। हुकूमत SC, ST, BC, EBC अक़लियतों और माज़ूर तलबा के लिए हर साल स्कॉलरशिप जारी करती है। कॉलेजेस और तलबा को हिदायत दी गई है कि वो दरख्वास्तें 24 अक्टूबर तक अपलोड कर दें। तेलंगाना असेंबली के सामने एक शख्स का इक़दाम में खुदकुशी। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की। ये शख्स ऑटो में पहुंचा था। उसने असेंबली के गेट के करीब अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क लिया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के तारक रामाराव के खिलाफ उसने नारेबाजी की। पुलिस ने इसको रोक दिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इसको ऑटो को भी जब्त कर लिया। इसके अचानक इस कदम से कुछ देर के लिए हाई सिक्योरिटी वाले असेंबली हल्के में हल्की कशीदगी फैल गई। रियासती असेंबली की कार्रवाई जारी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समुद्री तूफान गुलाब के हवाले से अलर्ट जारी, फिर भी भारत बंद में हिस्सा लिया जा रहा है। खलीज बंगाल में कम दबाव वाली की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समुद्री तूफान गुलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली आंध्र प्रदेश और इससे मुल्हिका जनूबी उड़ीसा के ऊपर समुद्री तूफान शुमाली आंध्र प्रदेश में 2:30 बजे गहरे डिप्रेशन में बदल गया। एक तरफ आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी भारत बंद में हिस्सा लिया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने भारत बंद की हिमायत की है। इस हवाले से 1 बजे तक ट्रांसपोर्ट बसों को रोका गया। वहीं तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान किया गया। सिवाय BJP और जनसेना की रियासत की तमाम सियासी पार्टियों ने भारत बंद की हिमायत की है। NDRF, इंडियन कोस्ट गार्ड, हिंदुस्तानी बहरिया की बचाव टीमें चौकस हैं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी चीफ मिनिस्टर से तूफान से मुताल्लिक फोन पर बातचीत की है। समंदरी तूफान गुलाब का मुकाबला करने के लिए समंदरी जहाज पूरी तरह है तैयार। अगले 12 घंटों में शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के साहिल पर पहुंचने की उम्मीद। दोनों रियासती इंतजामिया को जरूरत पड़ने पर इमदाद पहुंचाने के लिए स्टैंड बाई में जहाज तैनात। उड़ीसा में 3409 लोगों को महफूज मकामात पर और 204 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। खलीज बंगाल में पैदा हुए समंदरी तूफान गुलाब के आइंदा 12 घंटों में शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के साहिल के दरमियान पहुंचने का इम्कान है। ऐसे में भारतीय बहरिया इस समंदरी तूफान की हर सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखे हुए है। हेडक्वार्टर मशरकी बहरिया कमान और उड़ीसा जोन के इंचार्ज बहरिया अफसरान ने तूफान के असर से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया और ज़रूरत के मुताबिक मदद मुहैया करने के वास्ते रियासती इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ते में हैं।
आंध्र प्रदेश काबीना में दशहरे से पहले रद्दोबदल का इम्कान। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी बहुत जल्द अपनी काबीना में रद्दोबदल करने वाले हैं। जराये का कहना है कि जगन दशहरा 15 अक्टूबर से पहले काबीना में रद्दोबदल कर सकते हैं। मई 2019 में चीफ मिनिस्टर बनने पर जगन ने कहा था कि वो 5 साल की मुकर्ररा मियाद मुकम्मल होने से पहले वो अपनी काबीना में रद्दोबदल करेंगे और बाकी मियाद दूसरों को मौका देंगे। इम्कान है कि बाद सीनियर वज़रा के बशमूल बेशतर वज़रा को हटाया जाएगा। दिल्ली से बिहार तक नजर आया भारत बंद का असर। हरियाणा पंजाब में ठहर गई ट्रेनें। ज़राई क़वानीन के खिलाफ तकरीबन 1 साल से मुजाहरा कर रहे किसानों ने 27 सितंबर यानी पीर के रोज़ भारत बंद का ऐलान किया था, जिसे कई सियासी पार्टियों की भी हिमायत हासिल रही। यह भारत बंद आज इंतहाई कामयाबी के साथ 4 बजे खत्म हुआ। बंद का असर पूरे मुल्क में देखा गया और कई जगह ट्रेनें रुक गई तो कहीं सड़कें सुनसान नजर आई। किसान मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुजाहरा करते हुए नजर आए। कुछ मुकामात पर मुजाहिरीन ने सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम करके ज़राई क़वानीन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर बिहार तक और हरियाणा से पंजाब समेत कई रियासतों में आज के भारत बंद का असर देखने को मिला। बेंगलुरु में कसीर मंजिला इमारत मुनहदम। रियासत कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कसीर मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई। हालांकि कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, ताहम मुकामी लोगों के दरमियान अफरा तफरी पैदा हुई। जुनूबी बेंगलुरु में आज एक बड़ा हादसा टल गया। दर हकीकत एक खस्ताहाल इमारत जमीन पर गिरी, जैसे ये ताश के पैकेट की तरह दिखाई दी। शुक्र है कि कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के तमाम हुक्काम की चौकसी की वजह से हादसा टल गया। वक्त पर इससे इनखला की वजह से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। 3 नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के भारत बंद को बेपनाह हिमायत। योगेंद्र यादव ने कहा। मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुत्तहदा किसान मोर्चा की तहरीक में शामिल स्वराज इंडिया के सदर योगेंद्र यादव ने पीर को कहा कि आज के भारत बंद को बेशतर रियासतों की तरफ से बेपनाह हिमायत मिल रही है। मिस्टर यादव ने कहा कि किसान जगह जगह पुरअमन एहतजाज करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने UNI को बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरला, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में किसानों को बेपनाह सपोर्ट मिल रहा है। किसान मोर्चा की पुरअमन भारत बंद कॉल पर अमल करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धरना मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने तहरीक चलाने वालों से एक बार फिर पुरअमन तरीके से धरना मुजाहरा करके अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने की अपील की है। भारत बंद का मिलाजुला असर। जानिए कहां भारत बंद और एहतजाज का असर दिखा। किसानों की जानिब से 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने की वजह से पीर को दिल्ली, अम्बाला और फिरोजपुर डिवीजन में रेल ऑपरेशन मुतासिर हुआ है। रेलवे ने नई दिल्ली से अमृतसर शताब्दी समेत कई ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। दिल्ली से मुंसलिक कई ट्रेनें भी मुतासिर हुई हैं क्योंकि पंजाब में कई जगहों पर पटरियों पर बैठे एहतजाजी अफराद ने एहतजाज किया। रेलवे ने इस वजह से दिल्ली से निकलने वाली कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया। इसमें नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी, नई दिल्ली कालका शताब्दी, नई दिल्ली अमृतसर शान पंजाब, नई दिल्ली मोगा, पुरानी दिल्ली पठानकोट को मनसूख कर दिया गया। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा नई दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना हुई, लेकिन पानीपत स्टेशन पर खड़ी रही। भारत बंद के पेश नज़र दिल्ली में सख्त चौकसी। लाल किले के गिर्द नकलो हरकत भी बंद कर दी गई। किसानों के भारत बंद के पेश नज़र दारुल हुकूमत दिल्ली में पीर को सख्त हिफाजती निगरानी की जा रही है। लाल किला और पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली कई रास्तों पर आम गाड़ियों की आमदोरफ्त पर एहतियाती इक़दाम के तौर पर आज सुबह आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से लाल किला और इंडिया गेट के एतराफ़ से गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। कोलकाता में ज़िमनी इंतखाब से पहले तशद्दुद। मगरबी बंगाल असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का आज आखिरी दिन है। बीजेपी ने दावा किया कि पार्टी रुकन असेंबली दिलीप घोष पर इंतखाबी मुहिम के दौरान TMC कारकुनों ने हमला किया। बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने कहा कि बीजेपी को भवानीपुर सीट पर इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी हुआ। बीजेपी लीडर शोभाबिंदु अधिकारी ने कहा कि यहाँ की सूरत हाल बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। कमीशन को फौरी इलेक्शन लेना चाहिए। यहाँ जमहूरी इंतखाबात के लिए कोई माहौल नहीं है। वाज़ेह है कि भवानीपुर सीट के लिए वोटिंग 30 सितंबर को होगी। TMC की सरबराह और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ से इंतखाब लड़ रही हैं। बीजेपी ने इनके खिलाफ प्रियंका तेबरीवाल को खड़ा किया है। डीजल एक बार फिर 25 पैसे हुआ महंगा। 22वें दिन भी पेट्रोल के दाम मुस्तहकम। बैनुल-अक़वामी बाजार में हफ्ते के पहले दिन खाम तेल $80 की तरफ बढ़ने के दौरान घरेलू सतह पर आज डीजल की कीमतों में एक बार फिर 25 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसे गुज़िश्ता 4 में से 3 दिनों में इसमें 70 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका है। ताहम इस दौरान पेट्रोल की कीमतें 22वें दिन भी मुस्तहकम रही। दिल्ली में मुसलमानों ने पेश की मिसाल। मंदिर बचाने के लिए पहुंचा हाईकोर्ट, फिर ऐसे जीती कानूनी लड़ाई। राजधानी दिल्ली के मुसलमानों ने जामिया नगर के नूर नगर वाक़ एक मंदिर की हिफाजत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़कर मिसाल पेश की है। दरअसल कुछ वक्त पहले ज़मीन पर कब्जा करने के इरादे से मंदिर की देखभाल करने वाले ने बराबर में वाक़ धर्मशाला के हिस्से को तोड़ दिया था, जबकि जामिया नगर वार्ड नंबर 206 के सदर सैयद फैजुल अजीम के अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेव की बेंच ने कहा कि लेआउट प्लान के हिसाब से मज़कूरा मुकाम पर मंदिर है और उस पर
इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत, पुलिस कमिश्नर, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जामिया नगर के थाना इंचार्ज को हुक्म दिया वो यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में मंदिर इहाते में कोई गैर कानूनी इंक्रोचमेंट नहीं होगा। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं दिल्ली पुलिस और साउथ MCD ने अदालत को मंदिर पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देने की यकीन दहानी कराई है। डिजिटल हेल्थ मिशन वज़ीर आज़म मोदी ने किया आगाज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल हेल्थ मिशन का आगाज़ किया। ये स्कीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू की गई। इस फ्लैगशिप स्कीम का मकसद मुल्क भर में सेहत की देखभाल को डिजिटलाइज करना है। इसमें हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए एक मुनफरिद हेल्थ ID बनाई जाएगी। मुल्क भर में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए पहले ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रहा था। इसका आगाज़ वज़ीर आज़म मोदी ने 15 अगस्त 2020 को अंडोमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में किया। अब ये पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है। कनाडा ने हिंदुस्तान से फ्लाइट्स बहाल कर दी। कनाडा 30 से हिंदुस्तान से डायरेक्ट फ्लाइटों की इजाज़त देगा। इस तरह 5 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद ये इम्तना बर्खास्त किया गया है। कनाडा ट्रांसपोर्ट ने ट्विटर पर इस फैसले का ऐलान किया। मुसाफिरीन को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर एक मुसल्लमा लेबॉरेटरी से मनफी कोविड-19 रिपोर्ट पेश करनी होगी। तालिबान हुकूमत तब्दील करेगी अफगानिस्तान का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड। अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत का दावा करने वाला तालिबान आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने रंगों की तरफ लौट रहा है। इसने फिर से वो अहकामात लगाना शुरू कर दिए हैं जिनके लिए वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में दोबारा इख्तियार में आने वाली तालिबान ने लोगों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हवाले से एक नया फैसला दिया है। यमन की खवातीन के स्मार्टफोन और मेकअप के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। हुसी बागियों ने यमन के एक सूबे में खवातीन के स्मार्टफोन और मेकअप पाउडर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया अल अरबिया उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन में दारुल हुकूमत सना के ज़िले हशीश के गांव खुजरान में शयूख से दस्तखत लिए गए अहदनामे के तस्वीर ट्विटर पर ज़ेर गर्दिश हैं। गाँव के शयूख के दस्तखत शुदा अहदनामे के मुताबिक खवातीन के NGOs के साथ काम करने, टच स्मार्ट मोबाइल और मेकअप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी और जो कोई अपनी बीवी को मज़कूरा मोबाइल फ़ोन देगा इस पर 2 लाख यमनी रियाल और 1 अदद गाय का जुर्माना आयद होगा। दस्तखत शुदा दस्तावेज़ में फैसला किया गया है कि खवातीन खासतौर पर कुंवारी लड़कियों को शादी की तकरीबात में मेकअप के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। ना ही खवातीन टैक्सी में महरम के बगैर सवार होंगी। दस्तावेज़ की एक शक्ल में जिनसी ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए लड़कियों का फलाही तंजीमों के साथ काम करना ममनू करार दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।